ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। चुड़ैल का तालाब। एक वक्त की बात है, किसी गांव में रॉकी नाम का एक लड़का रहता था जो कम अक्ल और भोला था। लेकिन कम अक्ल और भोला होने के साथ साथ बहुत ईमानदार भी था। वो घर में अपनी माँ और बाप के साथ रहता था। रॉकी बेटा, तुझे कब अकल आएगी? कब तू काम को ठीक तरीके से कर पाएगा? अरे बेगम, तुम हर वक्त इससे लड़ती रहती हो। हाँ, मैं इससे लड़ू नहीं तो और क्या करूँ? इसे शुमाल की तरफ भेजो तो ये जनूब की तरफ चला जाता है। दूध लेने भेजो तो ये उसकी लस्सी कर कर ले आता है। अरे बेगम, इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है? ये तो पैदाइशी ही ऐसा है, इसे ऐसा न कहा कर। हाय, मेरी किस्मत फूटी हुई है जो ऐसी औलाद पैदा की मैंने, कम अकल वाली। अम्मी जान, आप लोग मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करते हैं। मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ, चला जा ये घर छोड़कर। जो तू हर वक्त नुकसान करता रहता है, कम से कम वो नुकसान तो नहीं होगा। रॉकी ये बात सुनकर गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगता है। या अल्लाह, इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं कम अकल हूँ? मुझे तो तूने ऐसा ही बनाया है। घर में सब मुझे कम अकल और बेवकूफी के ताने देते हैं। मुझे उठा ले, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में। रॉकी अभी दुआ मांग ही रहा होता है कि गांव का एक ठेकेदार वहां से गुजर रहा होता है। तो वो रॉकी को देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? अंकल, मैं कम अकल और बेवकूफ हूँ ना, इसलिए ही रो रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं देता और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर है। अरे बेटा, तुम परेशान क्यों होते हो? जंगल में लकड़ियाँ काटोगे मेरे साथ? अंकल, लकड़ियाँ काटने से क्या होगा? बेटा, मैं तुम्हें लकड़ियाँ काटने के पैसे दूंगा। क्या अंकल, आप मुझे पैसे दोगे? अंकल अंकल, मैं लकड़ियाँ काटूंगा। लकड़ियाँ काट कर मैं भी अपने घर वालों का सहारा बनूंगा। मैं ये खुशखबरी अम्मी अब्बू को जाकर सुनाता हूँ। जाओ, जाकर ये खुशखबरी घर जाकर सुनाओ और कल साथ वाले जंगल में आ जाना लकड़ियाँ काटने के लिए। ज्ञान। फिर रॉकी खुशी खुशी घर जाता है और अपने माँ बाप को बताता है। वो ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाते हैं। बस अब ये कोई जगह नुकसान करेगा और पैसे हमें भरने पड़ेंगे। रॉकी बेटा, तू ये लकड़ियों का काम मत कर। खामखा इसमें नुकसान हो जाएगा। अब हमारे पास और पैसे नहीं है जो हम तेरे नुकसान भरते फिरे। आप लोग कभी मेरे काम से खुश नहीं होंगे, कभी मुझे हौसला नहीं दोगे। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा लकड़ियाँ काटने। फिर अगले दिन रॉकी काम करने जंगल में चला जाता है और लकड़ियाँ काटने लग जाता है। लेकिन उसे लकड़ियाँ काटनी नहीं आती। ये तुम किस तरह लकड़ियाँ काट रहे हो? ना भाई ना, तुम मेरे सारे दरख्त खराब कर दोगे। मुझे नहीं करवाना तुमसे कोई भी काम। अंकल, ऐसा मत कहे। मैं अच्छी तरह लकड़ियाँ काटूंगा, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ तुम यहाँ से। मैंने कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला हुआ जो तुम यहाँ लकड़ियाँ काटना सीखो। चलो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। रॉकी ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चल पड़ता है और एक तालाब के पास आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैं अब कभी जिंदगी में कोई काम नहीं कर पाऊंगा। वहीं उस तालाब के नीचे चुड़ैल का घर होता है। वो चुड़ैल बहुत रहमदिल होती है। पलका ऊपर एक लड़का तालाब के साथ बैठा रो रहा है। इतनी जोर जोर से रो रहा है कि उसकी नाक भी साथ साथ बहने लग गई है। क्यों रो रहा है वो जाकर पूछ उसके रोने की वजह। पर बलका, अगर मैं ऊपर गई तो मुझे देखकर डर जाएगा। तो तुम भेस पर डर जाओ और जाकर उससे पूछो कि वो क्यों रो रहा है। अच्छा बलका, मैं अभी जाती हूँ। फिर वो चुड़ैल तालाब से बाहर आती है और एक बुजुर्ग का रूप बदल लेती है और रॉकी के पास आकर कहती है, अरे बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? क्यों क्यों परेशान हो?
पापा जी मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी पड़ी है, कोई एक परेशानी हो तो बताओ। बेटा तुम मुझे परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर रॉकी उस बुजुर्ग को सब बातें बताता है तो वो सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। बस तुम ज्यादा दुखी मत हो, तुम अपने घर जाओ, जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पापा जी सभी ऐसा कहते हैं, मुझे किसी पर यकीन नहीं है। ये कहकर रॉकी वहाँ से चल पड़ता है और सोचता है मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगा, बल्कि छोटे चाचू के घर चला जाता हूँ। घर जाऊंगा तो अभी अब्बू ताने देंगे। फिर रॉकी चलते चलते अपने छोटे चाचू मीठे के घर आ जाता है और उनका दरवाजा बजाता है। ये कौन आ गया है इस टाइम? मीठे तू जाकर देखेगा तो पता चलेगा कौन है। हाँ देखता हूँ जाकर। फिर मीठा दरवाजा खोलता है। चाचू जान मैं बहुत परेशान हूँ, घर में अम्मी अब्बू बहुत ताने देते हैं, मैं आपके पास ही रहूँगा। ओ बहती नाक वाले मोटे, मैंने यहाँ कोई लंगर खाना खोला हुआ है जो मुंह उठाकर आ गया है, चल भाग जा यहाँ से। चाचू ऐसा मत करे, मैं आपकी बहुत खिदमत करूँगा, सारा काम करूँगा घर का। नहीं तेरा तो जैसे मुझे पता नहीं है, ना अकल है तेरे अंदर ना शऊर, सारे काम तो उल्टे करता है, चल भाग जा यहाँ से। इतने में अंदर से नसीबो कैंची की आवाज आती है। अरे मीठे कौन है दरवाजे पे, मुझे आके बता। फिर मीठा नसीबो कैंची को जाकर सब बताता है। अरे मिट्टू से अंदर बुला लो, उससे सारे काम करवा देंगे घर के, और दोनों घर में बैठ के सुकून से रोटियां तोड़ेंगे। अरे बेगम बात तो वैसे तेरी ठीक है, इस तरह तो मैं घर पर खूब आराम करूँगा और बहुत मस्त लाइफ हो जाएगी मेरी। फिर मीठा रॉकी के पास जाता है। चल रॉकी ज्यादा रो मत, आजा अंदर। फिर रॉकी अंदर आ जाता है तो नसीबो कहती है, जा रॉकी बाजार से जाके मेरे लिए 5 किलो आम और 2 दर्जन केले लेकर आ। ठीक है चाची, आप मुझे पैसे दे, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। पैसे कौन से पैसे? अगर घर में रहना तो जो काम कहूँगी वो बगैर पैसों से करना पड़ेगा, वरना निकल जा मेरे घर से, अभी निकल जा। नहीं चाची ऐसा मत करे, मैं लेकर आता हूँ अभी। फिर रॉकी उदासी में घर से बाहर निकलता है और उसी तालाब के पास आता है तो वो चुड़ैल बुजुर्ग की शक्ल में बैठी होती है। बाबा जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी चाची ने मुझसे 5 किलो आम और केले मंगवाए हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, असल में मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ बल्कि चुड़ैल हूँ। ये कहकर वो चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ जाती है तो रॉकी डर जाता है। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता और हर कोई तुम्हें बेवकूफ कहता है। हाँ चुड़ैल बाजी ऐसा ही है, मुझे हर कोई धुतकारता रहता है, मैं भी चाहता हूँ कि सब मेरी इज्जत करे। इज्जत सब पैसों से होती है, मैं तुम्हें आम केले और साथ साथ सोना भी देती हूँ, फिर देखना सब तुम्हारी इज्जत कैसे करते हैं। ये कहकर चुड़ैल ने मंत्र पढ़ा। गांव में लगे थे बकरों के मेले, वहाँ पर जितने भी लोग थे सारे थे वेले, बकरी ने दी काले काले ले ले, आजा मेरे हाथ में आम और केले। ये मंत्र पढ़ते ही उस चुड़ैल के हाथ में आम, केले और सोने के सिक्कों की ट्रे आ जाती है। जाके ट्रे ले जाओ और देख अब तेरी इज्जत कैसे होती है। फिर रॉकी वो ट्रे लेकर वहाँ से चल पड़ता है और वहाँ नसीबो कैंची मीठे को कहती है, बेटे आज तो आम और केले खाने का मजा आ जाएगा। अरे बेगम तुझे पता नहीं है, वो बहुत बोंगा है, वो बगैर पैसों के केले और आम तो क्या उनके छिलके भी नहीं लाएगा। बेटे अगर वो आम और केले न लेके आया तो मैं उसको कान पकड़वा के डंडे मारूंगी और जूतियां मार मार के उससे घर से निकाल दे दूंगी। हाँ तो फिर जूतियां और डंडे मारने के लिए तैयार हो जा। वो अभी ये कह ही रहे होते हैं
कि रॉकी अंदर आ जाता है। वो दोनों उसके हाथ में आम, केले और सोने के सिक्के देखकर हैरान रह जाते हैं। रॉकी, तुम्हारे पास आम और केले और सोने के सिक्के कहाँ से आए? अरे चाचू, ऐसी तो बहुत सारी ट्रे है मेरे पास। बहुत सारे? रॉकी मेरे बच्चे, आप खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, आप थक जाओगे। और मोटी नाक वाली औरत, तू खड़ी मेरा भूखिया देख रही है। जाकर रॉकी साहब के लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर आ। हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ अपनी जान, अपने दिल की धड़कन रॉकी बेटा के लिए मजेदार शरबत। फिर उसके बाद रॉकी की खूब खुशामद और खिदमत होती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।